अब माहौल बदल गया। अब आजकल सारी ताकतें अब बच्चे के पास आ गई है। टीचर हाथ तो लगा के दिखा दे, आरटीई 2009 की संख्या धारा संख्या 16 के अंदर, धारा संख्या 16 के अंदर आरटीई 2009 की क्या लिखा हुआ है? बच्चे को फेल नहीं कर सकते। तो कुछ टीचरों ने सरकार के खिलाफ कुछ शिकायतें लिखी, कुछ आपत्तियां लिखी। पहली आपत्ति क्या थी? बोले सर हम तो फेल नहीं करेंगे, लेकिन उस छोरे को तो फेल करें जो कॉपी खाली छोड़ के आए। अरे जो कॉपी खाली छोड़ के आए उसको तो फेल करें, उस देवता का क्या करें? तो पता है सरकार क्या कहती है? अच्छा तो वो कॉपी खाली छोड़ के आया। बोला हाँ, अगर वो कॉपी खाली छोड़ के आया है तो तुम लिखो, तुम लिखो, तुम ठाले बैठे हो, तुम लिखो भैया। मतलब हम लिखें अब हम लिखें गाय हमारी माता है, उसके 2 सींग 2 आंखें पूंछ ये सब होती, ये हम लिखें, ये हम लिखें। लेकिन सीने पर पत्थर रख करके दोस्तों, सीने पर पत्थर रख करके ये बात भी हमने मानी। बोले ठीक है गुरुजी हम लिख लेंगे, आप चिंता मत करो, हम लिख लेंगे। लेकिन उस बच्चे का क्या करें जो कॉपी में ऐसे लिख के आया है कि साहब गांधी क्या कहते हैं गाय पर निबंध लिखो, तो पहले गाय बना रहा है, ये पूंछड़ा, ये 4 टांगे, ये आंखें, ये 2 सींग, और गाय पर निबंध लिखने के लिए बोला तो उस देवता ने सृजनात्मकता की हदें पार कर दी सारी। उसने गाय का चित्र बना करके उसकी छाती पर लिख डाला निबंध, निबंध लिख डाला दोस्तों, निबंध लिख डाला। अरे भैया निबंध लिख डाला, ये देखो आप साहब निबंध लिख डाला। अब बताओ गलती कहां है चोरे की? तो सरकार बोलती गलती, इस आप गलती कहे तो सृजनात्मकता देखो कि गाय पर निबंध लिखने को कहा था तो गाय पर निबंध लिखो, गाय पर तो गाय पर ही तो लिखा है। सृजनात्मकता को पुष्पित पल्लवित करो, और उसको पुष्पित पल्लवित करने में लग गए हम। और एक क्वेश्चन था गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालो, तो गांधी जी का चित्र बनाया है पहले तो, एक हाथ में डंडा पकड़ा दिया और ये बैटरी और ये साहब, ये बैटरी से साहब प्रकाश डल गया, गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डल गया, गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डल गया। ये देखो आप, हे भगवान इनका क्या करें? तो सरकार ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो सृजनात्मक बच्चे हैं जी, इनको तो देख लो आप, फेल मत करो इनको। तो फिर खोपड़ा खराब, आखिरी एप्लीकेशन लिखी सरकार को कि हे ईश्वर, हे परमपिता, हे हमारी सरकार, ये जवाब दो जिस दिन लड़का उस दिन आया ही नहीं एग्जाम देने, आप सुन रहे हो मेरी बात, उस दिन एग्जाम देने ही नहीं आया वो लड़का, तो क्या करें उस लड़के का? उसको तो फेल करें। तो पता है गवर्नमेंट क्या कहती है? नहीं नहीं नहीं, जिस दिन बच्चा नहा धो के आए, जिस दिन बच्चा नहा धो के आए, बोले कि नहीं साहब आज तो मेरा एग्जाम देने का मन हो रहा है, उस दिन एग्जाम लो उसकी, उस दिन एग्जाम लो, हाँ उस दिन एग्जाम लो। क्लास को तुम लोग अभी भी शेयर नहीं कर रहे हो, इतनी धुआंधार क्लास चल रही, फैला दो आग की तरह चारों तरफ, तो भैया लो। अब भाई और सुनो, माँ बाप भी कम नहीं है, ये बात ध्यान, माँ बाप भी कम नहीं है। माँ बाप क्या करते? पहले के पिताजी क्या करते थे? खाल उधेड़ दो भाई, सूत दो। और आजकल के माँ बाप, छोरा उठा सुबह सुबह बोलता पिताजी उंगलियों की 2 उंगलियों के बीच में फुंसी सी हो गई है, पिताजी दर्द सा हो रहा है। तो पिताजी कहते ओ माय गॉड, कहीं तो मर ना जाए, तू तो 2 दिन की छुट्टी कर ले, मत जा तू तो स्कूल। अरे कोई उसको जाके समझाए उस बात को कि पहले के छोरे जो गधों की तरह पिट पिट के नहीं मरे, वो इस फुंसी से मर जाएगा क्या? लेकिन नहीं साहब, अब तो आजकल नाजुक कलियां बना रखा है अपने बच्चों को सबने। इसका मतलब अब सारी ताकतें बच्चे के पास हैं, बच्चे के पास। और इसका मतलब अब सारी चीजें बाल केंद्रित हो चुकी। किस पर केंद्रित हो चुकी है? बाल केंद्र। अब ये बालों के केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे पर केंद्रित। और ये बात किस किस ने बताई है वो सुनो आप। ये बातें बताई है जॉन डीवी,